हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छे भी होंगे। और अच्छा रहना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग अच्छा रहिएगा तभी सब कुछ अच्छा हो सकता है। पढ़ाई लिखाई करने के लिए पहले तो खुद को अच्छा रहना जरूरी है, शरीर को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो स्वस्थ बनाए रखिए शरीर को और हंसी पूर्वक हंसते खिलाते रहिए, जीवन को व्यतीत कीजिए शानदार तरीके से, है ना। और जीवन को आगे बढ़ाते रहिए, बहुत सुंदर। लेकिन जीवन को बढ़ाने के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो जीवन को चलाने के लिए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए वो जरूरी है क्या चीज, कि कहीं ना कहीं आपको जो है अच्छा बेहतरीन एकदम पढ़ाई लिखाई आपका साथ होना चाहिए। क्योंकि अभी के दुनिया में जो है वो पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है। समाज को देखते हुए, समाज को आगे बगल को देखते हुए जो है ना, अभी के दौर में जिसके पास नॉलेज है ना, उसी को लोग ज्यादातर मान पहचान होता है, मान सम्मान होता है। एक देखिएगा तो ग्रुप डी का जो है, अगर किसी को ग्रुप डी का भी नौकरी लग गया तो उसे का मान सम्मान, और एक नॉर्मल व्यक्ति जो लगे कि बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है उसके सामने भी वो फीका पड़ जाता है। जिसके पास नौकरी है ना उसके सामने भी वो फीका पड़ जाता है। लेकिन दूर से देखिएगा तो लगेगा क्या चीज, कि ग्रुप डी से तो अच्छा यही कमा रहा है जो नॉर्मल व्यक्ति है। लेकिन हाँ, कमाई कर रहा है, लेकिन जो एक रुतबा होता है, जो जॉब वाला का रुतबा होता है, वो रुतबा जो आपको नॉर्मल जीवन में नहीं प्राप्त हो सकता है। क्योंकि समाज भी आप उसी को देखता है जो कहीं ना कहीं स्टेबल है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब में है, उसी को लोग अच्छे मानते भी हैं और अच्छा भी है, जरूरी भी है। इस चीज को अगर आप नहीं देखिएगा, नहीं समझिएगा, तो फिर जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल तरीका से जब आपके पास नॉलेज ना हो तो किसी चीज में भी आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको लॉस ही लॉस है। क्योंकि आपके पास वो दिमाग नहीं ना है, वो आपका नॉलेज नहीं मिल पा रहा। अगर नॉलेज नहीं ले रहे हैं तो नॉलेज नहीं मिल पा रहा है कि आप किसी भी बिजनेस को या किसी सिस्टम को आप चला सकते हैं। तो किसी भी चीज को चलाने के लिए, किसी सिस्टम को चलाने के लिए या खुद के जीवन को चलाने के लिए एक बेहतरीन नॉलेज का जरूरत है, जो आपके जो है जीवन को अच्छा चला सकता है ना। तो कोशिश कीजिएगा जीवन को चलाने के लिए जो नॉलेज है उसको प्राप्त करते रहिए, किसी भी सेक्टर में हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई एकदम करते रहिए, जीवन को अच्छे बना के रखिए, है ना। चलिए, बहुत सुंदर। आज हम लोग जो है वो शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का तीसरा पार्ट देखेंगे। 2 पार्ट हम लोग देखे, सीखे, समझे, है ना। आज हम लोग तीसरा पार्ट को देखेंगे। पार्ट 3 में शॉर्ट्स एंड इंडिसेस में जो है किस तरीके का क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जो सेकेंड पार्ट देखे थे जो क्वेश्चन का स्वरूप था, फर्स्ट पार्ट में भी क्वेश्चन का स्वरूप देखे थे, सेकंड में भी देखे तो सेकंड में अलग अलग तरीके का क्वेश्चन को देखे थे। आज भी हम लोग देखेंगे तो वो अलग अलग तरीके को देखेंगे, कैसे जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है शॉर्ट्स एंड इंडिसेस में, उस तरीके का क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे। क्लियर है ना। तो आइए एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हम आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोग बैठ जाइए आराम से एकदम, और समझिए क्वेश्चन को, पढ़िए, सीखिए, और आप भी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको भी बनाइएगा तो आपको भी खुद ब खुद समझ में आएगा। फिर आंसर चेक कीजिए, हम बता रहे हैं उसको देखिए, है ना। चलिए, बहुत शानदार। आइए आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये पहला क्वेश्चन है जो रूट के अंदर प्लस और माइनस को शो करेगा। अभी तो ये प्लस वाला क्वेश्चन है, माइनस वाला भी आता है। यहां पर देखिए तो ये प्लस आपको दिख रहा होगा, ये आपको प्लस दिख रहा है, यहां पर आपको माइनस भी आता है, तो माइनस वाला भी बताएंगे। लेकिन पहले फिलहाल प्लस वाला देख लेते हैं। इसका बेसिक फॉर्मेट जो है वो बहुत अजीब है, लेकिन बेसिक फॉर्मेट आपको एक में हम लगा देते हैं, बार बार लगाने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो इसे पहला जो है, इसे आप मान लीजिए x। तो x हम लोग माने किसको है, तो कहिए सर √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी कि ये संख्या जो है आपको, ये जो रूट वाला वैल्यू है ये कहां तक चला गया है, तो इनफाइनाइट तक गया है। मतलब इसी सिस्टम को हम आगे लिखते हुए जाएंगे, कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। ये x हम लोग माने हैं ये पूरा को, है ना। तो इनफाइनाइट का मतलब है कि
आप इधर से एक छोड़ भी दीजिएगा तो भी यही संख्या इनफाइनाइट तक जाएगा, यहां से छोड़ दीजिएगा तो भी ये इनफाइनाइट तक जाएगा ही जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब है कि वो बहुत दूर तक चला गया है, वो पता ही नहीं चलेगा, बस इसी चीज को वो लिखते हुए चला जाएगा। आप इसे कितना बार भी लिख लीजिए वो इनफाइनाइट ही है ना। जहां पर कोई लिमिटेशन ना हो तो वो इनफाइनाइट है। अब एक्स माने थे इसको, तो सबसे पहला अगर हमको रूट हटाना हो, और रूट कैसा है तो स्क्वायर रूट है। रूट कैसा है? स्क्वायर रूट है। तो पहले के सबसे ऊपर वाला रूट आपको हटाना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो स्क्वायर करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा? तो स्क्वायर कीजिएगा। तो दोनों साइड आप स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग जिसे बोथ साइड कहा जाता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड आप स्क्वायर कर लिए हैं। अब यहां से देखिएगा तो सबसे ऊपर वाला स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। यहां पर अब बचा कितना? तो कहिए सर एक्स स्क्वायर। ये रूट आपका निकल गया है तो यहां पर आ जाएगा 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस, और ये डॉट 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 आपको आगे की ओर बढ़ाएगा, है ना। ये डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्लियर है? अब इस चीज को समझिएगा कि हम लोग जो एक्स माने थे वो किसको माने थे? तो स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 12। तो क्या इसे हम लोग एक्स मान सकते हैं या नहीं मान सकते? तो कहिएगा सर हाँ एक्स मान सकते, क्यों नहीं मान सकते? तो एक्स मान लिया इसको, कोई दिक्कत? अब इसे सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या समझ में आएगा कि एक्स स्क्वायर बराबर 12 और प्लस एक्स, इसको सब एक साइड कर लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस आपका 12 इक्वल टू कितना हो गया? 0। अभी आप देखिए कि कैसा हो गया। ये जो इक्वेशन बना वो कौन सा इक्वेशन बन गया? तो कैसे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ते कैसे हैं? तो इसको सबसे पहले फैक्टर आपको करना पड़ेगा। तो इसे फैक्टर कीजिएगा तो क्या होगा? तो इसको 4 गुना 3 कर सकते हैं, 4 तिया 12 गुना इधर 1 है तो 12 ही रह जाएगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 3x और प्लस 2x। 3 दूना 6, नहीं 3 दूना 6 तो 12 हमको लाना है ना, तो 3 चौ 12, 3 दूना 6 नहीं 3 चौ 12, तो इधर हो जाएगा 4x और प्लस आपका हो जाएगा 3x और माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए तो 4 तिया 12, 12 आ गया, और इसको घटाइएगा तो आपको x आ जाना चाहिए, वो भी आपको आ गया। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग जो है बचपन से सीखते आ ही रहे होंगे, क्योंकि 9th क्लास से ही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ना होता है, 9th का 8th में भी तोड़ना है इसको। क्लियर है? तो इसे आगे बढ़ाइएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ने एक्स को कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 यहां पर बच गया। उसके बाद किसको कॉमन लीजिएगा? तो कॉमन लीजिएगा प्लस 3, प्लस 3 को कॉमन लेंगे तो फिर एक्स माइनस 4 यहां भी आ जाएगा बराबर 0। अब यहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां देखिए तो x बराबर आपका 4 आ गया और इधर x बराबर आपका माइनस 3 आ गया। तो माइनस में वैल्यू लेते हैं, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं कि माइनस में वैल्यू नहीं लेते हैं। तो जब माइनस में वैल्यू वो नहीं लेते हैं तो यहां पर जो है ये वाला का काम नहीं है, सिर्फ आपका x इक्वल टू कितना आ गया? तो 4 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया? 4। यह है इसका बेसिक तरीका, ये आपका है बेसिक तरीका जिसको आप डिटेल में यहां समझ सकते हैं। इसका यूज एग्जाम हॉल में नहीं करना है, बस ये हम आपको समझने के लिए इसको लिखा दिए हैं। क्लियर है ना? ये समझने के लिए हम बता दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हम इसका शॉर्ट फॉर्म बताएंगे, ठीक है। अच्छा छोड़िए, ले लीजिएगा, हम इधर बता देते हैं आपको। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या आएगा? यहां पर देखिए फैक्टर क्या हुआ है? 4 और गुना 3। ये जो फैक्टर हुआ था यहां पर कितना हुआ था? 4 गुना 3। तो जब भी इस तरीका का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहला चीज की कोशिश कीजिए कि ये जो आपको दिखा रहा है 12, ये 12 जो दिख रहा है, सबसे पहले 12 को हम लोग को क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 12 को ऐसा फैक्टर कीजिएगा कि उसका गुणनखंड में 1 का अंतर हो। यहां पर देखिएगा 12 का फैक्टर किए हैं तो इसके गुणनखंड में कितना का अंतर होना चाहिए? तो 1 का अंतर होना चाहिए। कितना का अंतर होना चाहिए? 1 का। 1 का अंतर होगा यानी 4 गुना कितना हो जाएगा? 3। 4 गुना 3 हो जाएगा। अब यहां ध्यान रखिएगा कि आंसर कैसे देना है। फैक्टर कर लिए, फैक्टर के बाद हम लोग को करना क्या है?
तो फैक्टर के बाद क्या करना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि ये प्लस में है, यहां पर सारा का सारा साइन क्या है, प्लस में। जब आपका प्लस में होगा तो बड़ा वाला डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही साइन माइनस में होता तो छोटा वाला आंसर हो जाता। जब आपका प्लस में होगा तो बड़ा वाला, माइनस में होगा तो छोटा वाला। तो इसको सबसे पहले क्या कीजिएगा, फैक्टर कीजिएगा। फैक्टर करने के बाद अंतर कितना का आना चाहिए, तो 1 का अंतर आना चाहिए। कितना का अंतर, 1 का अंतर। 1 का अंतर अगर आ गया तो फिर देख लीजिएगा प्लस साइन है या माइनस साइन है। साइन आपका प्लस है तो बड़ा वाला, साइन अगर माइनस में है तो छोटा वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, आपको यही है। यहां पर देखिए ये साइन आपको माइनस में दिख रहा है। अब इसका फैक्टर हमको करना 56 को, तो 56 को फैक्टर कीजिएगा और अंतर कितना का आना चाहिए, 1 का। तो 8 गुने 7 अब कर लीजिए तो 1 का आपको अंतर दिख जाएगा। 8 सत्ते 56 भी दिखाई दे रहा होगा कि आप मल्टीप्लाई करने पर 56 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छा, तो 56 आ गया। अब यहां पर करना क्या है, तो क्या बोले हम कि यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये साइन किस में है, तो साइन कहिएगा सर माइनस में है। साइन किस में है, माइनस में। साइन यहां पर जो दिख रहा होगा वो किस में साइन दिख रहा है, तो माइनस में। जब माइनस में होगा तो क्या बोले हम, छोटा वाला आंसर दीजिएगा। अगर यही प्लस में रहता तो बड़ा वाला आंसर दे देते। फैक्टर करना है, फैक्टर करने के बाद 1 का अंतर आएगा। कितना का अंतर, 1 का। फैक्टर करने के बाद 1 का अंतर लेकर आना है। अगर 1 का अंतर नहीं आएगा तो फिर तो सिस्टम हम चेंज कर देंगे। हम लोग सिस्टम को क्या करेंगे, अलग तरीके से बनाएंगे, उसका कुछ और फॉर्मेट होगा। तो सबसे पहला चीज इसको क्या करना, फैक्टर करना है और कितना का अंतर खोजना है, तो 1 का अंतर। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई और फॉर्मेट अपनाएंगे, है ना। तो यहां तो फैक्टर करने पर 8 सत्ते 56 मिल गया ना। 1 का अंतर आ गया, तो कहिए सर हाँ आ गया। जब आ गया तो छोटा वाला जो होगा माइनस में रहेगा तो छोटा वाला, अगर प्लस में रहता तो बड़ा वाला ये अंतर हो जाता। बात समझ में आया। माइनस में है तो कौन सा हो जाएगा, छोटा वाला आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए बहुत सुंदर। तो यहां एक फैक्टर वाला आप समझ गए। यहां देखिए सिस्टम आपका वही है, लेकिन क्या यहां पर 8 को फैक्टर कीजिएगा तो 2 गुना 4 हो सकता है। तो क्या यहां 1 का फैक्टर आएगा, आएगा जी, नहीं ना आ रहा है, समझ रहा है ना, समझिए अच्छा से, क्लियर है ना। तो यहां पर है 8 को जब फैक्टर करे तो 2 गुना 4, यहां क्या 1 का अंतर आया, तो कहिएगा सर नहीं, 1 का अंतर कहां से आएगा। 8 ऐसे संख्या जिसको फैक्टर करने पर या तो 4 गुना 2 लीजिए और या तो फिर 8 गुना 1 कीजिए। 1 का अंतर कभी आएगा, नहीं ना आएगा, तो नहीं आएगा। जब आपको फैक्टर करने पर 1 का अंतर नहीं आएगा तो हम लोग किस फॉर्मेशन को अपनाएंगे, लिख लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मेशन जो है आप इस तरीका का क्वेश्चन में किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहां तो फॉर्मेशन अभी बता ही रहे, क्लियर है ना। ध्यान दीजिए फॉर्मेशन क्या होगा, अंडर रूट 4n प्लस 1 प्लस माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मेशन आप लोग दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा। अब यहां पर n है क्या, तो यहां पर जो संख्या आपको दिख रहा होगा वही आपका n है। जो संख्या दिख रहा है वही आपका क्या है, n है। जो आपको संख्या दिखाई दे रहा है ना वही आपका n है। यहां पर कितना संख्या है, 8 है। 8 आपका क्या है, n है। n का संख्या क्या होगा, 8। अब इसको कैसे पुट कीजिएगा, अब पहले इसको पुट करने से पहले एक बार आपको साबित करके दिखा देते हैं कि ये आपको सही है या गलत है। तो इसमें आप डालिए, लगाइए, इसमें समझ में आ जाएगा। आपको क्या बताएं हम, 4n और प्लस 1 ये किस में आएगा, रूट में, और प्लस माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 4n प्लस 1 और प्लस माइनस 1 और बटा में कितना हो जाएगा, 2। अब इसको अप्लाई कीजिएगा तो यहां क्या बोले, n के जगह पर यहां 56 है, 56 रखिए। 4 गुने 56 और प्लस यहां पर आ जाएगा 1 और रूट में आ जाएगा। ये आपका माइनस में है तो माइनस लीजिएगा, अगर ये प्लस में रहता तो प्लस ले लेते। यहां पर जो है माइनस में है तो यहां क्या करेंगे, -1 कर लेंगे और डिवाइडेड बाई यहां पर कितना कीजिएगा, 2। अब इसे गुना कीजिएगा तो 56 चौके कितना आ जाएगा, गुना कर लीजिए। 6 24 की 4, 2 5 20 और 2 22 और प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2।
अब इसको देखें तो 224 और एक कितना हो गया 225, 225 किसका है आपका निकल के आएगा बाहर, तो कहिए सर 15 का, और -1 और बटा 2। अब इसे अप्लाई कीजिए तो यहां पर आ जाएगा 14/2, यानी कि कटने के बाद कितना आ गया 7, और आपका 7 हम आंसर दिए थे या नहीं दिए थे, दिए थे ना। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आपका सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कहिए सर हाँ काम कर रहा है बस। तो ये फॉर्मेट आपको जो दिए, ये फॉर्मेट आपका सही है, सही है ना जी। चलिए बहुत अच्छा, तो इसी चीज को यहां पर प्रयोग कीजिए और आगे बढ़िए, यहां पर प्रयोग कीजिए और आगे बढ़िए। n के जगह पर 8 है, 8 चौ कितना हो जाएगा, तो कहिए सर 32 और +1, 32 और 1, और यहां पर देखिएगा प्लस का साइन है तो प्लस लीजिएगा, माइनस का साइन रहेगा तो माइनस, यहां बटा 2। अब यहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, तो 32 और 1 33, यानी कि √33 और +1 और डिवाइडेड बाई 2, और यही आपका इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है ना, यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हुआ, ये फॉर्मेट आपको क्लियर नजर आ रहा है ना। अब ये फॉर्मेट आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिएगा, इसको आप किसी भी इस तरीका का क्वेश्चन में किसी में भी लगा सकते हैं, सब में आपको काम करेगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट फैक्टर 2 का हो रहा हो, एक का अंतर आ रहा है फैक्टर करने पर, तो क्यों इसको लगा, है ना जी। डायरेक्ट जब आंसर आ रहा है तो फिर इसको अप्लाई करने से फायदा क्या है, लेकिन हाँ अप्लाई सब में कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही है, क्या यहां पर फैक्टर करने पे एक का अंतर आएगा, फैक्टर करने पर एक का अंतर आएगा, नहीं ना आएगा। जब एक का अंतर नहीं आएगा तो क्या बोले करने के लिए, क्या बोले, फॉर्मेट यूज कीजिए। आपका फॉर्मेट क्या दिए है, तो फॉर्मेट आपका क्या है, 4n और +1 ±1 डिवाइडेड बाई 2। इसमें यहां पर क्या चीज है, तो माइनस का साइन है तो माइनस का यूज करेंगे, तो यहां 4 इंटू कितना हो जाएगा 10, और यहां पर +1, और यहां पर माइनस है तो माइनस ले लीजिए, बटा कितना हो जाएगा यहां पर 2। अब यहां पर अप्लाई कीजिएगा 10 और 40, 40 और 1 41, और यहां पर -1 और डिवाइडेड बाई 2, और ये इसका आंसर है। क्लियर है, और यही इसका क्या है, आंसर है। बताइए कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना। चलिए बहुत शानदार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी तक जो क्वेश्चन देखे चारों, वो उसमें क्या था आपका, प्लस और माइनस को यूज किया गया था। यहां पर आपको प्लस और माइनस को यूज किया गया है प्लस माइनस यूज है नहीं ना, है। यहां पर डायरेक्ट किसको यूज किया गया है, मल्टीप्लाई को। तो जब आपका मल्टीप्लाई को यूज किया गया है तो इसका आसान है बनाना। आप एक्स मान के भी बनाइएगा, ये बेसिक फॉर्मेट है, ना भी मान के बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। मान के बनाइएगा तो फिर आपको है स्क्वायर रूट एक हटाना पड़ेगा, इसको अगर मानिएगा तो क्या नजर आएगा, एक्स बराबर आपको इतना ले लीजिएगा, तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जैसे कीजिएगा ये रूट खत्म हो जाएगा, और रूट खत्म होगा तो 7, फिर यहां पर रूट, ये रूट, इस तरीका का रूट आगे बढ़ते चला जाएगा, है ना। इस तरीका का रूट जो है आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट। हम लोग एक्स किसे माने थे, तो √7 जो मल्टीप्लाई में था, तो इसको हम लोग एक्स मान सकते हैं, तो कहिएगा सर हाँ मान सकते हैं। तो अब यहां पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 7x, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7x आ गया, तो x से x कैंसिल हो गया, x बराबर आपका कितना आ गया 7, यानी यही इसका आंसर है। x बराबर कितना आ गया 7। अब देखिए इसको बेसिक फॉर्मेट से जब तोड़े हैं, तो बेसिक फॉर्मेट से तोड़ने पर क्या समझ में आया, बेसिक फॉर्मेट तोड़ने से आपको समझ में आ गया कि x बराबर आपका कितना आ गया 7, और ये जो संख्या लिखा गया कितना है 7 है या नहीं है। तो जब आपको वही चीज लिखा गया मल्टीप्लाई में, और इसको डायरेक्ट जब हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, जब इसे डायरेक्ट सॉल्यूशन किया जा सकता है, तो डायरेक्ट यहां पर जो वैल्यू लिखा गया 7, इसी चीज को डायरेक्ट यहां आंसर दे दीजिए।
मल्टीप्लाई के केस में यदि आपको इनफाइनाइट तक का क्वेश्चन लिखा गया है, कहां तक, इनफाइनाइट तक का क्वेश्चन लिखा गया है, तो डायरेक्ट इसको क्या कीजिए, आंसर दे दीजिए, जो है आपका वही का आंसर आ जाएगा। जो संख्या यहां दिखाई दे रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया। तो मल्टीप्लाई के केस में वो आपको बेसिक इधर हम फॉर्मेट दिखा दिया है और डायरेक्ट यहां आंसर हम लिख दिए कि जो आपको दिखाई दे रहा है वही आपका आंसर होगा। किस केस में, मल्टीप्लाई के केस में। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए। यहां पर भी आपका दिखाई दे रहा है वो मल्टीप्लाई का केस है, यहां संख्या क्या है, 6 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। जो आपको दिखाई दे रहा है वही आपका आंसर है। मल्टीप्लाई के केस में जो आपको दिखाई दे रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है, जो दिखाई दे रहा है वही आंसर मान दीजिए। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। चलिए बहुत शानदार, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस ऐसा ही आप लोग समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अब यहां पर जो देखिएगा, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इससे पहले जो क्वेश्चन आपको दिखाए थे इसको ध्यान से देखिए। इसमें आपको क्या दिखेगा कि डॉट 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 इनफाइनाइट तक है कि नहीं है। इसमें डॉट 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 कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिएगा तो यहां पर आने के बाद 6 टर्म के बाद ये रुक गया है। 6 टर्म के बाद क्या हुआ है, रुक गया है। कोई दिक्कत नहीं। आइए सबसे पहले ना इस क्वेश्चन का सोल्व करने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन हम देखते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन को देखा जाए। एक बेसिक क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए यहां पर जो है स्क्वायर रूट, एक छोटा सा पहले लेके देख लेते हैं। क्यूब रूट, ये क्यूब रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3, ये 3 गो टर्म दिए हैं। यहां पे आके रुका गया है। एकदम बेहतरीन तरीका से समझिएगा, एकदम आराम से, हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है, एकदम समझते जाइए। यहां पर जो है इसे हम लोग x इक्वल टू लिख सकते हैं कि नहीं, तो कहिए सर हाँ लिख सकते हैं। अब इसे जो है रूट को आपको हटाना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। इसको स्क्वायर कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, तो कहिए सर हाँ करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहां x बराबर है तो पहले स्क्वायर कीजिएगा तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और यहां भी स्क्वायर होगा। स्क्वायर कीजिएगा, ये खत्म। यहां पर आ गया क्या, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर आपको कितना आया, तो 3 और स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3। एक रूट हटा, एक स्क्वायर किए तो एक रूट हट गया, हटा ना। अब दूसरा रूट हटाना है तो फिर हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। दूसरा रूट हटाना है तो फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दूसरा रूट हटाने के लिए फिर स्क्वायर कीजिए, फिर स्क्वायर कीजिए। यहां स्क्वायर कीजिएगा तो x के पावर 4 आ जाएगा। यहां स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर और गुना, एक रूट हट जाएगा, फिर से ये रूट हट जाएगा, बाकी फिर से बच जाएगा एक रूट। बचेगा या नहीं बचेगा, एकदम समझते जाइए एक एक करके। बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा। अभी भी रूट है मेरे पास तो रूट हटाना है। रूट हटाना है तो फिर क्या करेंगे, एक बार फिर से स्क्वायर करिए। एक बार फिर स्क्वायर कीजिएगा तो यह आ जाएगा x पे पावर 8 डिवाइडेड बाई, यहां स्क्वायर करेंगे तो 3 पे पावर आ जाएगा 4 गुना 3 पे पावर 2 और 1 3 बाहर आ गया। अब आपका रूट सारा का सारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। और रूट समाप्त हो गया तो जरा ध्यान से समझिएगा कि x पे पावर 8 है। इधर देखे तो बेस सेम है सबका, तो कहिएगा सर हाँ सेम है। तो इसे हम लोग x पे पावर 8 इक्वल टू 3 पे पावर 4 2 6 7 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो कहिए सर हाँ लिख सकते हैं। तो जब ये लिखा जा सकता है तो आगे इससे आइएगा तो x का मान क्या होगा, तो कहिए सर x बराबर यहां होगा 3 पे पावर 7 और ये 8 उतर के आ जाएगा नीचे, यहां पर 7/8। यहां पर जो है क्या उतर के आ गया, 7/8। ये आपका x का मान आ गया। आया या नहीं आया, x का मान निकल के आ गया, समझ में आया कुछ।
बस यहां क्या किया, हम स्क्वायर करके तोड़ते गए, बाहर आते गए, एक्स का मान आपको निकल के आ गया। लेकिन क्या एग्जाम हॉल में इसका प्रयोग करना आपके लिए जो है वो लाभदायक है, यूजफुल है? ये नहीं ना है। आप सोच के देखिए कि क्या इस प्रोसेस से हम लोग जो है एग्जाम हॉल में अपनाएंगे तो क्या हालात होगा, ये प्रोसेस को अगर हम लेकर चलेंगे तो क्या हालात होगा, वो समझ सकते हैं आप लोग, समझ सकते हैं ना? तो इस तरीका को लेकर चलना है आगे, नहीं ना? इसे हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए थे, वो आपको हम समझा दिए कि दिखा दिए कि कैसे ये बाहर निकलता है। अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है, एकदम क्षणिक सेकंड में कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है, ये ध्यान दीजिएगा। एकदम देखिए कितना आसान तरीका से ये क्वेश्चन आपको बनेगा। क्या यहां पर 7 है और यहां पर कितना है, 8 है। एक हम आपको सिस्टम लिख दे रहे हैं, या डायरेक्ट आप अप्लाई कीजिएगा। यहां पर जो है वो संख्या कितना दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा सर 3 दिखाई दे रहा है। तो बेस यहां पर कितना लेना है, 3 लेना है। बेस कितना लेना है, 3। डायरेक्ट आंसर एकदम। बेस आपका कितना है, 3 है। बेस 3 है तो बेस ले लीजिए, जितना बेस उतना ले लीजिएगा। अब कहिए सर फॉर्मेट लिख दे, तो फॉर्मेट लिख लीजिए, एक फॉर्मेट ही लिख देते हैं। बेस पे पावर, ये आपका क्या है, बेस है। जो संख्या दिख रहा है वो आपका बेस है। बेस पे पावर क्या हो जाएगा, ये रूट आप देख रहे होंगे कि रूट कौन सा है, ये रूट कौन सा है, रूट 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 कौन सा दिखा, रूट दिख रहा है ना? तो रूट है कौन सा, तो स्क्वायर रूट है। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, वैल्यू कितना होगा स्क्वायर में, स्क्वायर में वैल्यू क्या होता है, तो 2 होता है। स्क्वायर में वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। तो यहां पर करना है बेस, यहां पर करना है 2 और 2 पे पावर। ये देखिएगा क्या गो आपको दिख रहा है रूट, 1 2 3, जितना रूट दिख रहा है उतना 2 पे पावर लगाइए, उतना 2 पर पावर लगा दीजिए, 2 पे पावर 3। और ऊपर में इसी चीज को फिर लिखिए 2 पे पावर 3, लेकिन 1 घटा लीजिएगा, लेकिन एक क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। आपको सिस्टम समझ में आ रहा होगा। बेस हम लिए, ये वाला 3 को ले लिए, 3 ले लिए। अब ये 2 क्या है, तो 2 क्या कह रहा है कि रूट जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जो रूट है, जो रूट है, रूट का मतलब यहां स्क्वायर रूट है तो 2 लेंगे, क्यूब रूट रहता तो 3 लेते, तो यहां स्क्वायर रूट है तो 2 ले लिए। अब कहे सर पावर 3 कहां से लाए हैं, तो ये क्या गो रूट दिखाई दे रहा है, जाएगो रूट दिखाई दे रहा है उतना पावर लेना है, ये जाएगो रूट दिखाई दे रहा है उतना आपका पावर होगा। तो 3 रूट है तो 3 पावर, इसी चीज को ऊपर लिखिएगा और 1 बस माइनस कर लीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने है। यहां बेस कितना है जी, तो बेस का ये सर 3 है, तो बेस लगाइए 3, पावर में ले लीजिए। ये स्क्वायर रूट है, रूट कैसा है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट है तो 2 लेंगे, पावर कै गो लेंगे, तो रूट कै गो है, 3 गो है, तो 3 गो रूट है तो 3 लीजिएगा, है ना? अब वो ऊपर में आ जाएगा 2 पे पावर 3 और -1। अब सॉल्यूशन कीजिएगा इसको, तो ये आपको दिखेगा क्या कि 3 पे पावर, यहां नीचे आपको 8 दिख रहा होगा, ऊपर 8 और -1 7 दिख रहा होगा। और जो आपका क्वेश्चन हम दिए थे वही आपका आंसर, यहां भी आंसर वही दिए थे, यहां भी आंसर आपको वही आया। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया ना? तो ये फॉर्मेट जो आपको दिए हैं, ये वाला फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को आप लोग एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये फॉर्मेट है जो आप सेट कर लीजिएगा। यहां पर क्या है, तो रूट वाला है, ये जो रूट है वही रूट है, और कितना रूट है, तो जो रूट है उतना पावर लिखिएगा। कै गो रूट है, तो 3 रूट है तो 3 पावर लिखिएगा, जाए गो रूट रहेगा उतना आप पावर लिखिएगा। बात समझ में आया? कौन सा रूट है, तो स्क्वायर रूट है तो 2 लिखिएगा, कितना रूट है, तो 3 गो है तो 3 लिखिएगा, ऊपर में इसी चीज को लिखकर 1 घटा लीजिएगा। आया समझ में? अब तो बोलने का जरूरत है ना, है? चलिए बहुत सुंदर, एकदम आराम से समझते जाइए। अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा होगा तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि पढ़ाई करने में मन तभी लगता है ना जब मन लगाते हैं, और मन तो लगाना पड़ेगा, है ना जी? मन को स्थिर को रखना, मन लगाना वो आपके हाथ में है, तो मन लगाते रहिए। पढ़ाई भी समझिए कि एक मेरे तरीका का है, आपके लिए क्या है, तो समझिए कि खेला ही है, खेल लीजिए, जैसे कि खेलते हैं सब, खेल खेलते हैं मजे मजे में, तो ये भी मजे मजे में पढ़ लीजिए। आराम से समझते जाइए ना, समझ में आ जाएगा। अब यहां पर क्या दिख रहा है, अभी हम समझाएं कै गो यहां पर, तो सबसे पहले तो बेस लिखिएगा। बेस यहां पर कितना है, तो 3। बेस आपका क्या दिख रहा है, तो 3। बेस क्या दिखा है, 3। बेस आपका कितना दिख रहा है, 3। और यहां स्क्वायर रूट है तो क्या बोले करने के लिए 2 ले लीजिएगा।
2 पे पावर 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 पे पावर कितना 6, 2 पे पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 पे पावर कितना हो जाएगा 6। अब ऊपर में क्या लिखिएगा, तो 2 पे पावर 6 और -1, ऊपर में क्या लिखेंगे 2 पे पावर 6 और -1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आएगा कितना ये बता देते हैं। तो 3 और 3 पे पावर 2 पे पावर 6 कितना होता है, 2 पे पावर 6 कितना होता है जी, तो कहे सर 64 होता है, तो 64 लिखिए, होता है तो 64, और ऊपर में 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा 63, और ये आपका आंसर है। देखे एकदम खटाक से आंसर, देखिए आंसर दीजिए, वो आंसर बाहर निकल गया। देखिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन से बाहर निकलिए। क्या समय लगा इसमें, बस एक बार समझने का चीज है, एक बार समझ लीजिएगा ना, दिमाग में फिट हो जाएगा। क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहां पर बेस कितना है, तो कहिए सर 7 है, बेस कितना है 7। अब हमको पावर लिखना है, यहां पर स्क्वायर रूट है 2 लिख लीजिए, कै गो है रूट 1 2 3 4 5 6 7, 2 पे पावर 7 है, 2 पे पावर 7 ऊपर में लिखिएगा 2 पे पावर 7 और -1। बात समझ में कुछ आया, इसे आगे बढ़ाइए, तो यहां 7 लिखेंगे और पावर में कितना लिखेगा, 2 पे पावर 7 128, 2 पे पावर 7 कितना 128, और 2 पे पावर 7 -1 यानी कि 127, और यही इसका आंसर है। बताइए खेल खेल में आंसर आ गया या नहीं आया, आया ना। बस खेल खेल में खेलते रहिए और सीखते रहिए। मजाक मतलब ये नहीं कहेंगे कि इसको मजाक में लीजिए, बस खेल खेल में लीजिए और खेलते खेलते सीख जाइए, मैथ भी सीख जाइएगा। देखिए कितना जल्दी में आ गया, एकदम सेकंड में आंसर आपके सामने आ गया। बस क्या है, एक फॉर्मेट आपको दिमाग में सिर्फ रखना। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जरा, सीख गए। अब यहां पर देखिएगा तो क्यूब रूट है। अभी हम क्या बताए थे कि अभी देख रहे थे तो स्क्वायर रूट चल रहा था, अब यहां पर क्यूब रूट आ गया। यहां पर बेस कितना है, अब यहां पर समझिएगा कि क्या करेंगे। यहां पर बेस कितना है, तो बेस इसका है जो 4 है, बेस इसका क्या है 4 है, बेस क्या है इसका 4 है। अब यहां पर जो है बेस 4 है, अब यहां पर लीजिएगा पावर, पावर लीजिएगा रूट कौन सा है, तो कहिए सर क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब 3, क्यूब रूट का मतलब क्या होगा 3 हो जाएगा, क्यूब रूट का मतलब 3। और ये रूट कै गो है, तो 1 2 3 4 5 6 गो, 6 गो ना जी, 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे पावर कितना हो गया 6, 3 पे पावर कितना 6। ऊपर में भी लिखिएगा तो 3 पे पावर 6 और -1 और डिवाइडेड बाई 2। अब कैसा डिवाइडेड बाई 2 क्यों किए हैं यहां पर, तो इसका रूल है कि यहां पर 2 से भागा देना है। इसमें भी रूल है, इसमें भी भागा ही हम लोग दे रहे हैं बउआ, इसमें भी भागा दे रहे हैं। तो भागा देना किससे है, तो रूट से एक कम से भागा देना है। यहां रूट कौन सा है, रूट आपका कौन सा दिख रहा है, तो कैसा रूट आपका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब 2, तो 2 से एक कम से यहां पर भागा देंगे, तो 2 से कम यानी 1, अगर 1 से भागा देंगे तो यही का यही रह जाएगा। लेकिन यहां पर यही चीज मैटर फंस जाता है क्या, कि यहां पर जो है भाग देना है आपको किससे, तो भाग देना है यहां पर नहीं, यहां पर है ना जी, भाग यहां पर देना है, किससे देना है, तो यहां पर जो रूट आपको दिख रहा होगा ना, रूट 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 कौन सा है, तो कहिए सर क्यूब रूट है, क्यूब रूट का वैल्यू 3, तो 3 से 1 कम करके हम लोग भागा देंगे, 3 से 1 कम करके भागा दे दिए। क्लियर है, चलिए अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, समझ में आ ही गया है। तो यहां पर क्या लिखिएगा 4 और यहां लिखिएगा 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 6 का मतलब हो गया कितना 729, 3 पे पावर 6 का मतलब 729, और ऊपर में आ जाएगा 728 और डिवाइडेड बाई 2, 728 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, अब इसको काटिएगा 728 को, तो काटिए तो कितना आ जा रहा है, 2 से काटिएगा 2 तिया 6 और 2 6 का 12 और 2 4 8, 2 तिया 6 2 6 का 12 और 2 4 8, यानी इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 4 पे पावर ऊपर में आ गया कितना 364 और डिवाइडेड बाई 729, यह इसका आंसर है, यह इसका क्या है आंसर है। बताइए कोई दिक्कत, आ गया होगा आप लोग को समझ में, क्लियर है ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ा जाए।
यहां पर जो है आपका रूट दिख रहा है, क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट है क्या गो? तो क्यूब रूट आपका 1 2 3 4 5 6 7 यहां भी है। वहां पर अभी 6 देख रहे थे ना, यहां 7 है। इसका बेस कितना है? तो कहिए सर 5 है। जब बेस 5 हो और यहां पर क्यूब रूट है यानी 3, और 3 पे पावर यहां कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा, और ऊपर में आ जाएगा 3 पे पावर 7 और -1 और डिवाइडेड बाई कितना? 2। 3 पे पावर 7 -1 और डिवाइडेड बाई 2, ये आपका कैलकुलेशन आ गया। यहां से आप बाहर निकालिएगा यानी आंसर की ओर आइएगा तो नीचे 3 पे पावर 7 है। 3 पे पावर 7 कितना होगा? तो 3 पे पावर 6 आपका 729 होता है। 729 और गुना एक बार और 3 कर लीजिए, 9 27, 2 3 दूना 6 और 2 8 है, और 7 21, 2187। तो यहां पर आ जाएगा कितना? 2187। यहां कितना आ गया? 2187। ऊपर में भी आएगा कितना? तो 2187 और -1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2। तो एक अगर हम लोग घटा देते हैं 1987 से, तो डायरेक्ट घटा दीजिए, यह हो जाएगा 2100 कितना? तो 86 और डिवाइडेड बाई 2। अब इसका फाइनल आंसर दे दीजिए। तो 5 पे पावर नीचे में आपका कितना हो जाएगा? तो 2187, और ऊपर में आएगा तो 2 एकम 2 0, 2 9 18 और 2 3 6। 2 एकम 2 0 दीजिए, 9 2 9 18 और 2 3 6, और आपका आंसर यही निकल के आ गया 5 पे पावर 1093 और बटा 2187। ये आपका आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है ना? चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, आगे आइए। यहां भी आपका वही चीज है, लेकिन अभी तक हम लोग जो पावर देख रहे थे वो 3 वाला था ना। चलिए पावर आपको चेंज कर देते हैं, ये पावर चेंज कर दीजिए। यहां भी 3 का पावर है ना, एक काम कीजिए ना, इसको 4 पावर बना लीजिए। आप लोग इसको 4 पावर बना दीजिएगा तो पावर 4 ले लीजिए, यानी कि आपका जो रूट होगा वो 4th रूट ले लीजिए। 4th रूट लीजिए। अब आपका आंसर देखिए सामने लेकर आते हैं। यहां बेस कितना है? 12 है। 12 पे पावर कितना रूट है? 4th रूट है, तो 4th ले लीजिए। 4th रूट है तो कितना लेंगे? 4, और 4 पे पावर कितना लीजिएगा? तो 1 2 3 4 गो रूट है, तो 4 पे पावर कितना हो जाएगा? 4। 4 रूट है तो 4 पे पावर कितना लीजिएगा? 4 ले लीजिए। 4 पे पावर कितना? 4, और ऊपर में क्या करेंगे? 4 पे पावर 4 और माइनस कितना हो जाएगा? 1। 4 पे पावर 4 और माइनस कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। अब यहां पर आंसर ले आइए डायरेक्ट। यहां पर लिखिएगा 12, और 12 पे पावर कितना हो जाएगा? 4 पे पावर 4, 4 पे पावर 4 कितना? तो 4 पे पावर 4 हो जाएगा 256। 4 पे पावर 4 कितना हो जाएगा? 256। और एक चीज और यहां छूट गया जी, यहां पर एक चीज और क्या छूटा कि यहां पर भाग देना है। भाग किससे देना है? तो 3 से। जितना ही आपको रूट दिखाई दे रहा है उससे एक कम करके भागा देना है। जितना ही आपको रूट दिखाई दे रहा है उससे एक कम करके आपको क्या करना है? भाग देना है। क्लियर है? अब आगे आइए, यहां आगे सॉल्यूशन कीजिएगा तो 256 आ गया, और 256 से आगे बढ़िएगा तो 256 -1 हो जाएगा कितना? तो कहिए सर 255। 255 बटा कितना हो जाएगा? 3। अब इसका हमको फाइनल आंसर देना है, तो 12 पे पावर नीचे तो 256 रहेगा ही रहेगा, इसके भाग दीजिएगा तो 3 × 8 = 24 और 3 × 5 = 15, 85 बटा 256, और ये इसका फाइनल आंसर है। और ये इसका क्या है? फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत आया कुछ समझ में? अब आप लोग को इस तरीका का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सारा क्वेश्चन हम आपको दिखा दिए हैं, जो भी आपको क्वेश्चन था यहां पर सारा क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिए। आप लोग एक करके अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए बहुत सुंदर, एक करके क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लीजिएगा। क्लियर है ना? समझ में आ गया होगा? चलिए बहुत अच्छा। आप लोग बस इसी तरीका से बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और एकदम पढ़ाई को रेगुलर करते रहिएगा, ठीक है ना? चलिए फिर मिलेंगे बाद में, ठीक है ना? तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।